जी हाँ, इन्वेस्टमेंट को लेकर के मैं आज बात करने आया हूँ। इन्वेस्टमेंट की दुनिया से मैं आज आपके लिए कुछ लाया हूँ। स्टॉक मार्केट ये इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। तो आज हम स्टॉक मार्केट को समझेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको मैं स्टॉक मार्केट को समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर ने हम सभी को यूनिक बनाया है। इस दुनिया में हम सब अलग हैं और इसलिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी हमें इस नेचर को समझना पड़ेगा। जिस इन्वेस्टमेंट को हम जितना अच्छा समझते हैं उसी जरिए से हमें पैसे को लगाना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि एक बिजनेस है, एक कंपनी है, वो अपना समय लेते हुए बिजनेस कर रही है। अब बिजनेस एक ऐसी चीज होती है जहां पैसे की जरूरत होती है और लगातार जरूरत होती है। मान लीजिए 100 करोड़ उस बिजनेस को, जिसकी हम बात कर रहे हैं, XYZ कंपनी है, उसको 100 करोड़ की जरूरत है। तो अब उन 100 करोड़ रुपए को वो कैसे ला सकती है? तो एक पहला जो जरिया है, जो तरीका है, वो ये है कि ये 100 करोड़ रुपए वो बैंक से लोन ले सकता है या ऐसी संस्थाओं से, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से पैसा उठा सकता है जो इसी काम में लगे हैं, जो बिजनेसेस को पैसा देते हैं, वेंचर्स कैपिटल के लिए पैसा लाते हैं। लेकिन यहां पर जब पैसा कंपनी या वो बिजनेस उठा रहा है, जैसे कि मैंने बात करी 100 करोड़ रुपए, तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो इस पैसे को उठाएगा और उस पर एक ब्याज, एक इंटरेस्ट उसे तय सीमा पर, तय समय पर देते रहना है। अब इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जिसने पैसा दिया है, हम अगर उसके नजरिए से देखें, जैसे बैंक ने पैसा दिया है, तो बैंक इस बात की चिंता नहीं करेगा कि बिजनेस वो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में, क्योंकि उसको अपना पैसा, एक इंटरेस्ट और उसका पैसा उसको मिलता रहता है। वहीं कंपनी के लिए भी एक प्रकार से फायदेमंद यूं रहता है कि उसको के अब अपने बिजनेस में किसी को शेयर नहीं देना है। अगर इसी को हम बोलते हैं डेट, यानी कि उधार पर पैसा उठाना, तो वो अपने बिजनेस में किसी को भी शेयर नहीं दे रहा है, क्योंकि प्रॉफिट अगर बिजनेस का है तो बिजनेस नहीं चाहता है कि वो अपने प्रॉफिट को किसी के साथ शेयर करे। वो उसकी अपनी मेहनत का फल है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के पैसे को लाने का तरीका। यहां क्या हो रहा है कि 100 करोड़ की जरूरत है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी बाजार में अपने आप को उतारती है, बोलती है देखिए मैंने इतने सालों का बिजनेस किया है, मैं अच्छा काम कर रहा हूं। वो अपने प्रॉफिट्स उन समय को दिखाती है और कहती है अगर आप लोग हम पर विश्वास करते हैं तो अपने पैसे को लेकर के आइए और कंपनी के साथ उसके हिस्सेदार बनिए। जी हाँ, हिस्सेदार, यानी कि आप उसके पार्शियल ओनर बन सकते हैं, एक अंश तक के आप मालिक बन सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 40 करोड़ रुपया बाजार से उठाया, जिसका मतलब हुआ कि दूसरे लोग जो हैं वो 40 करोड़ रुपीस देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये करार करते हैं कि हम बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस में हिस्सेदार होंगे। यानी प्रॉफिट तो इनकम, लॉस लायबिलिटी है। तो कंपनी के लिए सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसको रेगुलर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और लॉस उसका बढ़ जाएगा कई सारे लोगों में जो उसके शेयर होल्डर्स बन चुके हैं। इस प्रकार का अरेंजमेंट ही कहलाता है कि आप बिजनेस के हिस्सेदार बनते हैं, बिजनेस के पार्शियल ओनरशिप में आप आते हैं। कि कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर को इशू करती है, IPO जिसे हम कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इस टर्म को हमने बहुत सुना है 2021 में, 20 में, कोरोना के टाइम में, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के IPOs जो हैं वो इशू हुए। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है कि कंपनी IPO के जरिए, जैसा कि इसमें एक शब्द है ऑफर, कंपनी क्या ऑफर कर रही है? कंपनी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, लोगों की तरफ से पैसा लेने के लिए शेयर्स ऑफर करती है और उन शेयर्स को खरीदा जाता है, बाय किया जाता है और इस तरह से पैसा कंपनी के लिए लोगों की तरफ से, पब्लिक की तरफ से आता है और एक इन्वेस्टमेंट होता है। यानी पब्लिक के लिए ये इन्वेस्टमेंट है और कंपनी का काम हो गया, उसे जिस फंड की जरूरत थी वो फंड उसे प्राप्त होता है। और फिर इसके बाद में
बिजनेस में इस पैसे को लगाया जाता है। तो इस तरह से बाय किए हुए शेयर से जिन लोगों ने शेयर्स बाय किए हैं वो कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, कंपनी को पैसा मिलता है, इन्वेस्टमेंट होता है और कारोबार आगे बढ़ता है। ये शेयर्स जो कंपनी ने अलॉट करे हैं, इनकी खरीदारी और बिकवाली होती है। जिस मार्केट में ये काम किया जाता है उसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। जैसे कि हमारे देश में कॉमनली अगर हम बोलें साधारण तौर पर तो दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये वो जगह है जहां पर हजारों में कंपनियां अपने आप को एनलिस्ट करवाती हैं, यानी वो वहां पे दर्ज होती हैं। जैसे BSE की अगर मैं बात करूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो 4 से 5 हजार के बीच कंपनियां होंगी और वहीं NSE में ये 1,500 तक का आंकड़ा हो सकता है। यहां से जो है शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू होती है एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू। उन्हीं के माध्यम से, उनके जरिए जो IPO शेयर्स लिस्टेड हो चुके हैं उनको बेचना और खरीदना जो है शुरू किया जाता है। इसे कई बार हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में जब हम ये कार्य कर रहे होते हैं। 1996 के पहले तक ये शेयर्स जो हैं एक पेपर फॉर्म में यानी कि फिजिकल फॉर्म में शेयर होल्डर्स के पास होते थे और ब्रोकर के जरिए वो इस शेयर्स को बेच सकता था किसी और को, और दूसरा जो इसे है खरीद रहा होता था। इस तरह से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हो जाती है शेयर्स की। 1996 के बाद में ये सभी शेयर्स जो हैं डिजिटल फॉर्म में डीमैट के तौर पर, डीमैट एक ऐसा आप समझ लीजिए इसको एक प्रकार का बैंक अकाउंट है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, जिस बैंक अकाउंट में आप अपने सेविंग्स रखते हैं या जो भी एसेट्स है वो हम रखते हैं, इसी तरह शेयर्स जो होते हैं वो अब फिजिकल फॉर्म में ना होकर के डीमैट अकाउंट में रहते हैं। अब ये डीमैट अकाउंट सेफ क्यों है? सेफ इसलिए है जिस तरह से बैंक को RBI कंट्रोल करती है, उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, उसी तरह शेयर मार्केट की भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो उसकी सुरक्षा करती है, वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम यह है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हितों को देखें। देखिए इसमें बहुत सिंपल सी बात जिसको हम सब जानते हैं कि अगर कंपनी बिना किसी रेगुलेशन के पैसा बाजार से उठाएगी तो ये संभावना बहुत है कि यहाँ पर कई तरह के फ्रॉड हो सकते हैं, जैसा कि अतीत में हुआ भी है। अगर मैं बात करूं 1992 में तो हर्षद मेहता का नाम हम सुनते हैं, और वहीं 2001 में हम बात करें तो केतन पारिक का नाम आता है। इसलिए एक रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत जरूरी है और ये कार्य किया जाता है सेबी की तरफ से, जो ऑटोनॉमस स्वायत्त संस्था है। अब अगला सवाल हमारे मन में आना चाहिए कि आखिर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें क्यों? क्या जरूरत है कि हम शेयर मार्केट में आए और इन्वेस्टमेंट करें? देखिए एक बहुत ही मजेदार अर्थव्यवस्था में जो चीजें देखने को मिलती है वो है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति जिसको हम कहते हैं, यानी कि रुपए की कीमत समय के साथ कम हो जाती है, खरीदने की ताकत कम हो जाती है। तो दरअसल हम क्या करते हैं, जब हमारे सभी खर्चे हो जाते हैं पूरे और अगर कुछ इनकम हमारे पास बचती है तो हम इनकम को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, ताकि हम इस इन्फ्लेशन को जवाब दे सके, इस इन्फ्लेशन का तोड़ लेकर के आ सके। तो मान लीजिए आपको मैं उदाहरण के तौर पे ये बोलूं, अगर हम विकसित देश की बात करें तो वहां 2 से 2.5 या 3% तक इन्फ्लेशन चलता है, और अगर हम जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, यहाँ पर इन्फ्लेशन आपको जो सालाना अगर मैं कहूँ 5 से 6% तक मिलता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके पास पैसा है, 100 रुपया है आपके पास, आप उसे बचत करते हैं, बैंक में डालते हैं। अब बैंक में आपने उसे डाला तो हमारे बैंक अभी जो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं डिपॉजिट्स पे वो 4 से 5% है। अब 5% का इन्फ्लेशन है, यानी 5% से 100 रुपए की कीमत घट जाएगी। इसको यूं समझे कि 100 रुपया अगर आपने आज डाला है, इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और उस पर 5% आप कमाते हैं तो 105 रुपए आपको 1 साल बाद मिलेंगे। और वहीं इन्फ्लेशन की चीज को आप देखें
तो 100 रुपए की कीमत जो है वो घट करके, यानी उसकी खरीदने की ताकत वो केवल 95 रुपीज रह जाती है। तो आपने पूरे एक साल में 5% के इंटरेस्ट पर कितना पैसा कमाया? 5 रुपया। वहीं आपके 100 रुपए की खरीदने की ताकत 5 रुपए से कम हो गई, है ना? हास्यास्पद बात। दरअसल हमने कुछ भी नहीं कमाया, हमारा 100 रुपया दिखने में 105 लग रहा है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत एक साल बाद अभी भी 100 रुपए ही है। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? चीजों के दाम बढ़ना। तो जब इन्फ्लेशन से चीजों के दाम बढ़ते हैं, यानी कि वो पैसा बिजनेस में गया है। जो इन्फ्लेशन आया है उसको उस इन्फ्लेशन का कारण है चीजों का दाम बढ़ना, और वो बढ़े हुए दाम बिजनेस के पास वापस लौट आते हैं। तो यानी कि सबसे अच्छा इन्फ्लेशन को हराने का अगर कोई तरीका है तो वो ये है कि आप व्यापार के साथ जुड़ जाएं। तो यही तो है शेयर मार्केट, कि आप व्यापार के साथ जुड़ते हैं। जी हाँ, शेयर मार्केट का मतलब आप ये ना समझें कि आपने अपना पैसा लगा दिया और उसे भूल गए। दरअसल आप खुद स्वयं, भले ही उसका स्तर छोटा हो या वो बड़ा हो, आप व्यापार के साथ सीधे तौर पर जुड़ते हैं। आप स्वयं व्यापार को कर रहे हैं, बिजनेस को कर रहे हैं, और तब आपका पैसा इन्फ्लेशन को हराते हुए उससे ज्यादा रिटर्न्स आपको देता है, क्योंकि आप उसके इन्फ्लेशन को हराने के बाद उसके ऊपर प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो सबसे बढ़िया जरिया है इन्फ्लेशन को हरा करके अपने पैसे, अपने इन्वेस्टमेंट को रिटर्न्स में लेकर के आना, वो है बाजार से जुड़ना, शेयर मार्केट से जुड़ना। साल 2000 में हम मानते हैं कि अगर 100 रुपए की कोई चीज खरीदी जाए, यानी एक शर्ट हम खरीद रहे हैं 100 रुपए की, तो वही शर्ट 2023 में खरीदने के लिए हमें 400 रुपए खर्च करने होंगे, यानी 4 गुना दाम बढ़ गया। यानी इतने ही प्रतिशत से, इतने ही वैल्यू से पैसे की कीमत घट गई। वहीं जो सेंसेक्स है, शेयर मार्केट का जो इंडेक्स है, अगर वहां पर ये 100 रुपए रखे होते सन 2000 में, तो आज 2023 में उसकी कीमत तकरीबन 1400 से 1500 रुपए होती। यानी अगर आप 400 रुपए का शर्ट खरीद भी लेते तो भी आपके पास 1000 रुपए की बचत होती। तो यह है इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेहतर तरीका। हालांकि इसको हमें समझना पड़ेगा। Why Indians avoid to invest in stock market? And if they are investing or participating in stock market, why they lose money? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आमतौर पर भारतीय स्टॉक मार्केट से दूरी बनाता है, लेकिन अगर वो स्टॉक मार्केट में आता भी है तो हमने बहुत कहानियां सुनी हैं कि स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ। जी मैं मानता हूं कई लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन क्या ये नुकसान स्टॉक मार्केट में जो खामियां हैं उसकी वजह से हुआ, या हमें यह सोचना होगा कि ये नुकसान कहीं ना कहीं गलत निर्णय जो कि एक इन्वेस्टर कर रहा है, गलत निर्णय लेने की वजह से हुआ। जी हाँ, हम यहाँ पर कई तरह की ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। हम उन नुकसान को अवॉइड नहीं कर पाते, और ये हमारी ही ह्यूमन एरर इस मार्केट के साथ होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस बात को समझना है। यहीं से ये बात निकल के आती है कि लोग जो है अपनी चर्चाओं में जनरली ये कह देते हैं कि स्टॉक मार्केट नहीं, इसका तो दूसरा नाम है, ये तो सट्टा बाजार है। जी नहीं, स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार नहीं है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। देखिए, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये आम जीवन में हमारे साथ होता है। मान लीजिए मेरे को किसी तरह की कोई समस्या है, शारीरिक समस्या है, मेरे को पेट में तकलीफ है, या मुझे कहीं दर्द है, या कोई भी एक बीमारी से मैं जूझ रहा हूँ, तो मैंने किसी से बात करी, तो अमूमन लोग आपको आकर के सलाह देने लगते हैं कि साहब आप ये कीजिए, साहब ये कीजिए, ऐसा कीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सट्टा है, क्योंकि जो आपको सलाह दे रहा है वो दरअसल जानता ही नहीं है कि ये शारीरिक समस्या क्या है। तो हम किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और वही डॉक्टर जो कि एक प्रोफेशनल है, वो आपकी तकलीफ को समझता है, सही इलाज देता है, और आप सही भी होते हैं। तो यही स्टॉक मार्केट में भी है। स्टॉक मार्केट में अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं समझ रहे हैं, देखिए आपको अपना पैसा अगर बचाना है, बनाना है और बढ़ाना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर कोई 15,000, 20,000 या 25,000 या मान लीजिए 40,000 की भी नौकरी करता है, तो आप उसकी मेहनत को देखिए।
वो पहली कक्षा से लेकर के प्रोफेशनल डिग्री लेने तक 15 से 20 साल देता है, और तब जाकर के उसके पास वो हर महीने पैसा कमाने की ताकत आती है। तो कितना वक्त हमने स्टॉक मार्केट में गुजारा, कितना वक्त हमने उसको समझने में दिया, ये बहुत जरूरी है। तो ये सट्टा नहीं है, ये कैलकुलेटेड रिस्क है। तो दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि स्टॉक मार्केट में गलत फैसले लेने से नुकसान होता है, लेकिन इसी नुकसान को हम फायदे में कैसे बदलें। देखिए, महाभारत से एक प्रसंग जो है वो मुझे बहुत याद आता है। अर्जुन अपने आप में बहुत ही गुणी था, वो अपने काम में प्रोफेशनल था, फिर भी उसने कृष्ण की मदद से अपने काम को आगे बढ़ाया, यानी कृष्ण की सलाह पर वो चला, और नतीजा हम सब जानते हैं, जीत हासिल हुई। तो वहां पर भी आप कह सकते हैं कि जो युद्ध हुआ वो एक प्रकार का जुआ हो सकता है, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण की सलाह पर कार्य किया, यानी श्री कृष्ण जो कि जानकार थे बिल्कुल। तो हमें म्यूचुअल फंड्स का सहारा लेना चाहिए। अगर हम पूरी तरह से स्टॉक मार्केट को नहीं समझते हैं तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के फायदा कमा सकते हैं, और जो अमूमन गलतियां हम करते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा स्टॉक मार्केट को समझने में, इन्वेस्टमेंट्स को कुछ हद तक थोड़ा बहुत जानने के लिए। अब इसी क्रम में हम आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।